बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है तो सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। बात करते हैं 7 मार्च की फोरकास्ट से मुतालिक। आपको सपोर्ट लेवल 44,100 और रेजिस्टेंस लेवल 45,100 के साथ साथ कल 44,620 44,600 पर फोकस रखने को कहा था, और ये कि इस स्टेज पर सेफ ट्रेड के लिए 44,620 से ऊपर मार्केट सेफ जोन में कंसीडर की जाएगी और 44,600 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया ही मुनासिब रहेगा। मार्केट खुली ही तकरीबन 125 पॉइंट माइनस में और फिर गिरकर हमारे सपोर्ट लेवल 44,100 को ब्रेक करते हुए 43,050 का लो बनाया। अब मार्केट गिरने की वजूहत भले से कुछ भी हो, यूरोपीय यूनियन, पेट्रोल का बढ़ना, डॉलर का बढ़ना, मॉनेटरी पॉलिसी, अदम एतमाद, रशिया यूक्रेन वॉर वगैरह वगैरह, पर किस्सा मुख्तसर है कि मार्केट वहाँ से नीचे आई और अच्छी मार्केट वहाँ से डिपली मार्केट ने। तो अगर किसी ने चैनल की फोरकास्ट को फॉलो करते हुए 44,620 और 44,600 को कंसीडर किया होगा तो उम्मीद है वो किसी बड़े नुकसान से महफूज रहा होगा। आपको लेवल्स पर फोकस रखने का बार बार इसीलिए कहा जाता है कि भले से आप चैनल के लेवल्स को ना फोकस करें, लेकिन आप अपने कोई लेवल्स बना लें, उनको फोकस करें, उसके ऊपर फिर अमल करें, तो किसी बड़े नुकसान से बचने का मार्केट में ये बहुत बेहतर ऑप्शन आपके पास होता है। टुडे स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो आपको 7 स्क्रिप्ट कोट किए थे, जिनमें से तकरीबन 3 स्क्रिप्ट तो खुले ही स्टॉप लॉस से नीचे, बाकी 4 स्क्रिप्ट ऐसी मार्केट में मुमकिन नहीं था कि स्टॉप लॉस को ब्रेक ना करते। बहरहाल 4 के 4 नेगेटिव रहे। अब चलते हैं 8 मार्च की तरफ। 8 मार्च की अगर बात करें तो इससे पहले आपके 1-2 मिनट लूँगा, इससे आपको मार्केट के ट्रेंड को समझने में मदद मिलेगी। मुख्तलिफ इंटरनेशनल और मुल्की ख़बरों को आप इसके साथ ख़ुद जोड़ते रहना। मैं ट्रेड स्क्रीन के हवाले से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। कुछ अर्से पहले आपको याद होगा मार्केट 48,100 के करीब फंसी रही, फिर एक लंबा अरसा 48,100 के रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड करती रही और फिर नीचे निकल गई और तकरीबन 43,000 के करीब तक आई। उसके बाद मार्केट जब ऊपर आई तो फिर 46,100 पर आकर फिर फंस गई मार्केट और काफ़ी टाइम मार्केट 40,100 के करीब रही और आपसे 40,100 के रेजिस्टेंस लेवल का जिक्र भी करता रहा हूँ। मार्केट ने इसके करीब कुछ दिन ट्रेड करने के बाद मार्केट अब फिर नीचे निकल गई। यानी लुबो भी है कि मार्केट नीचे से ऊपर आती ज़रूर है, पर पहले 48,100 पर फंसी रही, इससे ऊपर नहीं जा सकी और अब 46,100 के करीब ही जा सकी, इससे ऊपर मजबूत ट्रेड नहीं कर सकी। और आपको बार बार 46,100 के लेवल पर ये कहता रहा था कि जब तक इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होती उस वक्त तक नई तेज़ी का सोचना मुनासिब ना होगा। बहरहाल मार्केट अब फिर नीचे निकल गई। मतलब ये कि रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट ये नहीं कि सिर्फ एक शार्प हो बनाती है और नीचे निकल जाती है। मार्केट पार्टिसिपेंट ये नहीं कह सकते कि मार्केट ने इन्हें ट्रैप कर दिया, वो फंस गए। मार्केट पूरा मौका फराहम करती है उनको एग्जिट होने का। इसके बाद भी अगर कोई फंस जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ वजह यह है कि मार्केट में कोई लेवल डिज़ाइन नहीं किया और किसी भी जगह को स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस के तौर पर नहीं रखा। आपको चैनल पर इसीलिए आज सेफ ट्रेड के हवाले से 44,620 और 44,600 का इंडेक्स कोट किया था कि 44,620 के ऊपर मार्केट सेफ जोन में कंसीडर की जाएगी और ये कि 44,600 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया ही बेहतर रहेगा। मतलब ये कि बार बार आपसे सेफ ट्रेड के हवाले से जिक्र करने का मकसद यही होता है कि आप मार्केट के साथ लाजमी लेवल्स बनाते हुए चला करें और इस तरह आप किसी भी बड़े नुकसान से महफूज रह सकते हैं। 40,100 के करीब आपसे बहुत दफ़ा दोहराया था कि अब 40,100 40,150 से ऊपर क्लोजिंग से पहले नई और मज़ीद तेज़ी का सोचना किसी तौर मुनासिब नहीं होगा। वहाँ आपके पास खुला ऑप्शन मौजूद था। 46,100 की क्लोजिंग हार सामने रखते हुए आप शॉर्ट करके भी ट्रेड कर सकते थे, लेकिन अमूमन शॉर्ट की कॉल दी नहीं जाती, सिर्फ इसलिए कि ज़्यादातर लोग लेके काम करने को बेहतर समझ रहे होते हैं और शॉर्ट करने में ज़रा थोड़ा सा हिम्मत भी ज़्यादा चाहिए होती है। अमूमन मार्केट में लोग इस तरफ कम ट्रेड करते हैं, यानी शॉर्ट करके। इस वजह से आपसे शॉर्ट के हवाले से बहुत कम गुफ्तगू होती है। हाँ, अपना पर्सनल व्यू ज़रूर जब देता हूँ तो आपसे कह देता हूँ कि इस स्टेज पे मैं ये करके काम करूँगा, कि शॉर्ट करके काम करूँगा, बाय करके काम नहीं करूँगा। लेकिन बहरहाल उस जगह एक ऑप्शन मौजूद था। अगर किसी ने ऐसा किया था तो इसको कोई नुकसान नहीं बल्कि उल्टा फ़ायदा ही हुआ।
बहरहाल गुजरी मार्केट को रीड करके कुछ सीखते हुए चलेंगे तो आने वाले दिनों में लाजमी ट्रेड में कुछ ना कुछ बेहतरी रहेगी। इस स्टेज पर कोई स्ट्रॉन्ग ध्यान नहीं बनता। मॉनेटरी पॉलिसी, रशिया यूक्रेन जंग, पेट्रोल, डॉलर, अदम एतमाद वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें पाइपलाइन में मौजूद हैं। किसी भी चीज़ पर मार्केट कुछ भी बिहेव कर सकती है। इसलिए मेरे हिसाब से जब तक कोई स्ट्रॉन्ग ध्यान नहीं बनता तो इस वक्त तक साइडलाइन रहना ही बेहतर है। अगरचे मार्केट 200-400 पॉइंट ऊपर नीचे मूव करती रहेगी, पर ज़रूरी नहीं कि बग़ैर स्ट्रॉन्ग ध्यान के लाजमी ट्रेड किया जाए। बहरहाल अगर किसी का स्ट्रॉन्ग ध्यान बनता है और वो इसे ले सकता है तो भले ट्रेड करें, पर अपनी समझ में इस स्टेज पर कोई स्ट्रॉन्ग ध्यान नहीं बनता, इसलिए डिस्कस भी नहीं किया जा रहा। और कोई स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट भी ऐसे नहीं कि जो स्टॉप लॉस किसी का डिज़ाइन हो स्ट्रॉन्ग, या फिर कोई सेफ जोन स्ट्रॉन्ग जोन डिज़ाइन हुआ हो, इसलिए आज वो भी कोई डिस्कस नहीं किया जा रहा है। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ कि खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।